तो आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। इस मुल्क में मौजूद दुनिया की सबसे पुरानी सकाफत और दुनिया के सबसे बड़े आसार कदीमा मौजूद हैं, जहां हुस्न इतना सर चढ़ कर बोलता है कि बड़ों बड़ों के ईमान डोल जाते हैं। इस मुल्क को झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। तो आज हम सैर करेंगे मिस्र की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ट्रैवल टू इजिप्ट, फुल हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंट्री अबाउट इजिप्ट। आपको पता है कि ये कोई आम कंट्री नहीं है। सकाफत के लिहाज से, तारीख के लिहाज से ये बहुत ही कदीम किस्म का मुल्क है, जहाँ पे पैगंबर और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे तारीख दास्तां की। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मिस्र, जिसका ऑफिशियली नेम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है और अरबी ज़ुबान में मुकम्मल नेम अरब जमहूरिया मिस्र है। मिस्र एक बैनुल बरआज़मी मुल्क है जो अफ्रीका के शमाल मशरक़ी कोने से एशिया के जनूब मगरबी कोने तक फैला हुआ है। इसके शमाल में बहरा रोम, शमाल मशरक़ में फ़लस्तीनी और इसराइली की गज़ा की पट्टी, मशरक़ में बहरा अहमर, जनूब में सूडान और मगरिब में लीबिया वाक़या है। शमाल मशरक़ में खलीज अक़बा मिस्र को उर्दन और सऊदी अरब से अलग करती है। इस मुल्क का कुल रकबा 10,10,408 मुरबा किलोमीटर है। अगर बात करें मिस्र की आबादी की, तो मिस्र की कुल आबादी 10,95,46,720 लोगों पर मुश्तमिल है। मिस्र में बोली जाने वाली ज़ुबान अरबी है। ये एक मुसलमान मुल्क है। मिस्र दुनिया का 14वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। अफ्रीका में नाइजीरिया और एथोपिया के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। जदीद मिस्र का ताल्लुक 1922 से है, जब मिस्र ने बादशाहत के तौर पर बरतानवी सल्तनत से आज़ादी हासिल की। 1952 के इनकलाब के बाद मिस्र ने खुद को एक जमहूरिया करार दिया और 1958 में इसने शाम के साथ मिलकर एक मुत्तहिदा अरब जमहूरिया बनाया, जो 1961 में तहलील हो गया। 20वीं सदी के दूसरे नस्फ के दौरान मिस्र ने समाजी और मजहबी कशमकश और सियासी अदब इस्तेहकाम का सामना किया। इसराइल के साथ कई मसला तनाज़ा लड़े। 1978 में मिस्र ने कैंप डेविड मुआहदे पर दस्तखत किए और बाज़ाब्ता तौर पर गज़ा की पट्टी से दस्तबरदारी इख्तियार की और इसराइल को तस्लीम किया, जिसके बाद 2011 में मिस्री इनकलाब और हुस्नी मुबारक का तख्ता उलट कर रख दिया गया। मुल्क में सियासी बदअमनी फैल गई, जो बाद में 2014 की हुकूमत के बाद कदरे बेहतर हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिस्र के लोगों की एक बड़ी अक्सरियत दरिया नील के किनारे रहती है, जिसका कुल रकबा 40,000 मुरबा किलोमीटर है। दरिया नील के नज़दीक इलाकों में ही काश्त की जा सकती है। सहराए सहारा के बड़े इलाके जो मुकम्मल खुश्की पर मुश्तमिल हैं, बहुत कम आबाद हैं। मिस्र के तकरीबन 43% लोग शहरों में आबाद हैं और ज़्यादातर दरिया नील के करीबी इलाकों में। मिस्र का सबसे बड़ा शहर काहिरा है और काहिरा ही मिस्र का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर पुरानी सकाफत और जदीद फ़न तामीर की मुकम्मल अक्कासी करता है। काहिरा शहर में ही पूरे मिस्र की 20% आबादी आबाद है। काहिरा दुनिया का मसरूफ़ तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर में आप हर वक्त हजूम और टूरिस्ट को घूमते देखेंगे। यहाँ के लोग असर के वक्त बच्चों समेत घूमने फिरने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। इस शहर के लोग अपनी ज़िंदगी को फुल इंजॉय करते हैं। बेहतरीन रेस्टोरेंट से लेकर डांस क्लब और शीशा क्लब तक हर चीज़ इस शहर में मौजूद है। पूरे मिस्र से लोग यहाँ कारोबार करने के लिए काहिरा का रुख करते हैं। काहिरा में फैमिलीज़ शाम को जोक दर जोक दरिया नील के किनारे बैठकर एंजॉय करते हैं और खाने खाते हैं। ये शहर जितना दिन के टाइम मसरूफ़ होता है, उससे कई ज़्यादा रात के वक्त मसरूफ़ और चहल पहल वाला शहर बन जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जो टूथपेस्ट आज हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी कदीम मिस्रियों की ही ईजाद है। कदीम मिस्री लोग बालों को रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, सिर्फ औरतें अपने सर के बाल रखा करती थी। कदीम मिस्री लोग नाक के ज़रिए दिमाग को कंट्रोल करने का हुनर भी जानते थे। अगर बात की जाए एहराम मिस्र की,
جس کی بنا پر آج مصر اتنا مشہور ہے۔ تو مصر کا سب سے بڑا اہرام خوفو اہرام ہے۔ یہ اہرام غزہ میں موجود ہے۔ خوفو اہرام دنیا کا پہلا عجوبہ ہے۔ اس کی لمبائی 139 میٹر ہے۔ اس اہرام کو بنانے کے لیے تقریباً 25 لاکھ کے قریب پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ یہ بات آج بھی ایک معمہ ہے کہ اتنے بڑے پتھروں کو 139 میٹر اونچا کیسے پہنچایا گیا۔ معزز دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ مصر میں سب سے پہلا اہرام 4500 سال پہلے بنایا گیا، اور مصر میں چھوٹے بڑے اہرام ملا کر 100 سے زائد کی تعداد منظر عام پر آئی ہے، لیکن مشہور اہرام صرف یہ 3 ہیں۔ سب سے بڑا اہرام جیزہ کا ہے، جو فرعون خوفو یا خٹوپس کے لیے بنایا گیا تھا۔ فرعون وہ لوگ تھے جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ایک ذہین ریاضی دان بھی تھے۔ اہرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ اٹھانا نہیں تھا، بلکہ پتھروں کی تعداد، زمین کا تعین، پتھروں کی کٹائی، ہر چیز کا برابر خیال رکھا گیا۔ اگر کسی کو اہرام بنا کر ابدی زندگی مل گئی تو وہ پہلے اہرام کے ڈیزائنر امہوتپ ہیں۔ یہ ایک ہنرمند معمار کے ساتھ ساتھ فرعون کے دربار میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ یہ ایک پادری اور معالج بھی تھے۔ قدیم مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کہ بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دیا گیا۔ 1960 کے آس پاس فلم بینو نے ان کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا اور انہیں فلم دی ممی میں ویلن کے طور پر پیش کیا گیا۔ خوفو کے اہرام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینا ہوگی اور اندر داخل ہو کر اونچائی کی جانب تقریباً 250 کے قریب سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ پھر فرعون کی ممی یعنی خوفو ممی جہاں تھی وہ جگہ آ جاتی ہے۔ معزز دوستوں، ان اہرام میں فرعون کے مرنے کے بعد ان کے ساز و سامان کے ساتھ لاشوں کو حنوط کر دیا جاتا تھا۔ بعض جگہوں پر تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان فرعونوں کے خصوصی خدمتگاروں کو بھی زبردستی ان کے ساتھ مار دیا جاتا تھا، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے دیوتا جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ مشہور زمانہ ملکہ کلیوپاترا کو کون نہیں جانتا۔ اس فرعون ملکہ کا حسن پوری دنیا میں آج بھی راج کرتا ہے، جس کے حسن اور جادوئی طاقتوں نے روم کے جرنیلوں سمیت ان کی سلطنتوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ معزز دوستوں، مصر کا جھنڈا دنیا کے 3 ملکوں سے مماثلت رکھتا ہے۔ نمبر 1 شام، نمبر 2 عراق اور نمبر 3 یمن۔ اس ملک کا قومی پرندہ باز ہے، جو ان کے جھنڈے پر بھی بنایا گیا ہے۔ مصر عربی لوگوں کی آبادی والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ مصر کا قومی پھول کمل کا پھول ہے۔ مصر کا قومی درخت انجیر کا درخت ہے۔ مصر کی سرزمین عربوں کی سرزمین سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن یہ افریقہ کا حصہ ہے۔ مصر کا سوشل میڈیا مکمل طور پر کنٹرول ہے۔ آپ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر بہت سی سرگرمیاں نہیں کر سکتے۔ مصر کی سرزمین پر اسلام 7ویں صدی عیسوی میں حقیقی معنوں میں بہت مقبولیت حاصل کر کے اور بہت تیزی سے پھیلا، اور آج اس ملک کی 90% آبادی مسلم ہے۔ مصری کرنسی جو کہ مصری پاؤنڈ کہلاتی ہے، ایک مصری پاؤنڈ پاکستانی 9.31 روپوں کے برابر اور انڈین 2.66 روپوں کے برابر ہے۔ مصر کا کالنگ کوڈ +20 ہے اور ڈومین نیم EG ہے۔ مصر کے موجودہ صدر عبد الفاتح السیسی ہیں، جن کی پیدائش 19 نومبر 1954 کو ہوئی۔ عبد الفاتح 2014 سے اب تک لگاتار ملک کے صدر ہیں۔ مصر دنیا میں کھجوریں پیدا کرنے والا اور ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ دریائے نیل کی بدولت مصر میں بہت سی سبزیاں اور پھلوں کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے، اور یہ پوری دنیا میں ان کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ مصر کی انجیر اور سٹرابری پوری دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ مصر کے لوگوں کی رنگت سفید یلش ہے۔ یہاں کا حسن پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مصر کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ لمبی قد و قامت، سلم سمارٹ، غروری آنکھیں، لمبے بال، ہر لحاظ سے پرفیکٹ۔ مصر میں رات کو بارز اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ ساری رات چلتے ہیں۔ مصر میں شراب پر پابندی ہے، پھر بھی ہر سال کروڑوں لیٹر شراب مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے۔ مصری لوگ شیشہ کلب کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔
मिस्री रक्स पूरी दुनिया में अपना एक अलग पहचान रखता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिस्र की सरजमीन पर सल्तनत उस्मानिया और ब्रितानिया का भी कब्जा रहा है। मिस्र का सालाना जीडीपी 1.80 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 16,978 डॉलर है। क्या मिस्र बात में है यार, ड्राइविंग राइट जबरदस्त। साइड पर है। बड़ा पूरे कमाल। मिस्र में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। शहरों में मेट्रो का निज़ाम बहुत आला है और पूरे मिस्र में ट्रेन का निज़ाम भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ की ट्रेन दुनिया की बेहतरीन ट्रेन सिस्टम में शुमार होती है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के अगर कदीम इलाकों पर नज़र दौड़ाई जाए तो हर मुसलमान शहर अशराफियाँ जाना अपनी खुशकिस्मती समझेगा, क्योंकि इस शहर में बहुत सी मुस्लिम मुक़द्दस हस्तियाँ और उनके मज़ारात मौजूद हैं। इस शहर में इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार भी मौजूद है। काहिरा में मौजूद मस्जिद हुसैनी, जहाँ पर मिस्रियों के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक दफन है। पूरी दुनिया में मुसलमानों को ये पता है कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का मज़ार मुबारक इराक़ में है, लेकिन मिस्री कौम का ये कहना है कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक यहाँ मदफून है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिस्र के एक छोटे से शहर जिसका नाम शर्म अल शेख है की बात करें तो इस शहर की कुल आबादी 73,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर सिर्फ 45 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। इस शहर के साथ समंदर लगता है। इस शहर में लाखों लोग विजिट करने के लिए आते हैं। ये शहर रेड सी के किनारे वाक़िया है। ये खूबसूरत छोटा सा शहर अपने खूबसूरत मनाजिर, बेहतरीन रेस्टोरेंट, डांस क्लब, शीशा क्लब और अयाशी के लिए पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। मिस्र जाने के लिए पाकिस्तानी शहरी मिस्री एम्बेसी से डायरेक्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं और जा सकते हैं। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं हैं जिसकी बिना पर वीज़े को रिजेक्ट किया जाए। मिस्री लोग काम की गरज से पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, फ़िरऔनों की मम्मीज़ को ज़माना कदीम में हनूत कर दिया जाता था, लेकिन उस दौर के एक बड़े मगरमच्छ को भी हनूत करके रखा गया, जो बाद में दरियाफ्त हुआ। इससे साबित होता है कि फ़िरऔन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि अपने पसंदीदा जानवरों को भी मरने के बाद हनूत कर देते थे। मिस्र के 90% लोग मुस्लिम सुन्नी हैं और बाकी 10% लोग क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं। मिस्र में अगर तालीम की बात की जाए तो यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इस मुल्क की तालीम की शरह सिर्फ 70% है। वेल तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मिस्र की सैर की। आपने देखा कि ये 90% जो है ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसमें अयाशी की बात की जाए तो ये किसी मुल्क से कम नहीं है। देखें, जो हमने वीडियो में देखा कि इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अयाशी के मुकाबले में ये यूरोप और बाकी कंट्रीज के मुकाबले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। हमने ये देखा कि ये वो मुल्क है जहाँ पे फिरौन ने एक टाइम पे हुकूमत की थी और वो उसने अपने आप को खुदाई का दावा किया था। दूसरी चीज ये देखें कि जो अगर इजिप्ट का नाम आए तो सबसे पहले एक ही चीज माइंड में आती है, पिरामिड ऑफ इजिप्ट, जो कि एक अपने आप में एक अजूबा है कि वो इंसान जितना मर्जी सोच ले, लेकिन इस जो राज को आज तक फाश नहीं किया गया कि हजारों साल पहले इस तरह के जो पिरामिड थे वो किस तरह बनाए गए थे। ना तो टेक्नोलॉजी थी ना कोई चीज थी, लेकिन इतने वजनी, हजारों टन वजनी पत्थर किस तरह इतनी ऊंचाई पे रख के इसको पिरामिड्स को बनाया गया। और ये पिरामिड्स बनाए गए थे अपनी जो लाशें थी इनकी बादशाहों की, इसको हनूत करने के लिए, ताकि इनका एक अकीदा था कि आने वाले टाइम में हम दोबारा जिंदा होंगे। इसके अलावा हमने ये देखा कि ये एजुकेशन के मामले में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें इनके शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर की और इनके शॉपिंग मॉल्स की और इनके बाकी जगह की, तो बड़ी कमाल और बड़ी लाजवाब किस्म की ये कह लें कि एक दुनिया है। दरिया नील, जो कि जिसका लातदार टाइम जिक्र आया है, वो भी इसी मुल्क से होता हुआ गुजरता है और बहुत सारे लोग दरिया नील के किनारे पे आबाद हैं।
شہروں میں 40% لوگ آباد ہیں اور باقی کے لوگ پریفر کرتے ہیں دریائے نیل کے قریب رہنے کو۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں پہ حسن کی، تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حسن کے معاملے میں پوری دنیا میں ون آف اونلی تھے۔ ایک طرف دنیا کا حسن اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ یہاں پہ جو عورتیں ہیں انتہائی حسین و جمیل ہیں، حسن کے معاملے میں ان عورتوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے کسی بھی کنٹری سے۔ دیکھا جائے تو ترکش لوگ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، روسی لوگ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن جو کلر ان کا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔